अपनी माँ के साथ खेतों में खड़ी हुई थी। सारी फसल तैयार हो चुकी थी। आधे खेत में धान लगा था, आधे खेत में सब्जियां लगा रखा था, जिसमें पत्ता गोभी, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर लगा रखे थे। देखो बेटी, जितनी फसल हुई है उससे आधा हिस्सा बेच देते हैं और आधा हिस्सा घर के खाने के लिए रख लेते हैं, वरना हम साल भर खाएंगे। दोनों माँ बेटी अपनी आधी फसल लेकर मार्केट बेचने चली जाती। उन्हें उनकी फसल के सिर्फ 1000 मिलते हैं। अरे सेठ, तुमने तो हमें बहुत कम दाम दिए, इससे ज़्यादा तो फसल उगाने में लग गए। अरे सरकार ने जो रेट तय किए हैं मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ, जो है यही है। दोनों पैसे लेकर घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद ही कबूतर घर आता है। मैंने सुना है तुमने अपनी फसल बेच दी, लाओ मेरे पैसे। ये लीजिए भैया आपके पैसे। अरे ये क्या, सिर्फ 600 रुपये? तुम शायद भूल रही हो, तुमने मुझे देना है 1000 रुपये। हाँ मुझे मालूम है, मैं आपको धीरे धीरे करके सब दे दूंगी। कबूतर चला जाता आज है। तो कुछ खाते हैं बाहर का, फसल बेचने की खुशी में। अपने घोंसले से थोड़ी ही दूरी पर गोलगप्पे के ठेले पर जाते हैं, जो कि जैक्सन कौवे का था। वहीं पर जंगल के सभी पंछी गोलगप्पे खाने आते हैं। सभी पंछी कहते हैं, अरे यार, हम तो सिर्फ गोलगप्पे खा खा कर बोर हो गए हैं। अब हमें तो कुछ नया टेस्ट करना चाहिए। पर क्या करें, ये जैक्सन कौवा सिर्फ गोलगप्पे ही बेचता है। उनकी सारी बातें कुल्फी और रूपी सुन रहे माँ थे। तुमने सुना, सब पंछी क्या कह रहे थे? वो सब टेस्ट अलग चाहते हैं, मतलब उन्हें अब गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते और उनके पास गोलगप्पे खाने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। माँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना हमें भी एक फ्राइड राइस का ठेला लगा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास चावल, बंद गोभी, गाजर, मिर्ची, धनिया सब तो है। वाह मेरी लाडो, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। पहले ही दिन से हमारा फ्राइड राइस बिकने लगेगा। दोनों माँ बेटी ने चौराहे पर कौवा भैया गोलगप्पे वाले के ठीक सामने अपना फ्राइड राइस का ठेला लगा लिया। जैसे ही अन्य पंछियों की नजर उनके ठेले पर पड़ी, सब चले आए। बूढ़े बुलबुल ने पूछा, कुल्फी रूपी, ये क्या है? बाबा ये फ्राइड राइस है, ये शहरों में यह बहुत बिकता है। हमारे शहरी पंछी इसे बहुत चाव से खाते हैं, इसलिए हम आपके लिए यह नया स्वादिष्ट लज्जेदार फ्राइड राइस लाए हैं। अच्छा बेटा, खिला एक प्लेट, खुशबू से तो अच्छा ही लग रहा है। अरे बाबा, एक नंबर है ये फ्राइड राइस। अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना, सिर्फ 10 रुपये रेट है। खाने के बाद अरे वाह, क्या स्वाद है, एक नंबर, मजेदार है। फ्राइड राइस खाकर मजा आ गया। अब पंछियों को कुल्फी के फ्राइड राइस कौवा जैक्सन के गोलगप्पे खाने कोई ना जाते, जिसके कारण कौवा जैक्सन उन पर जलने लगा। ये मुझसे क्या समझती है? मैं बिजनेस बर्ड पक्षी हूँ, यहाँ इस खेल में पुराना खिलाड़ी हूँ। ये दोनों माँ बेटी मुझसे ना जीत पाएगी। अब देखो मैं आगे क्या करता हूँ। कौवा जैक्सन ने भी फ्राइड राइस का ठेला लगा लिया। उसने फ्राइड राइस में कुछ अलग तरीके के मसाले डाले, जिसकी खुशबू जंगल में फैल गई। फ्राइड राइस की खुशबू सभी पंछियों को उसके ठेले के पास ले आई। अरे कौवा, क्या मस्त खुशबू आ रही है। तू क्या बना रहा है? अरे भाइयों, मैं नए स्टाइल का फ्राइड राइस बना रहा हूँ। इसका मतलब तूने गोलगप्पे बेचना बंद कर दिए? हाँ भाइयों, मुझे लगा मेरे दोस्तों को कुछ नया खिलाना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्पेशल फ्राइड राइस तुम दोस्तों के लिए बनाया है। खाकर बताओ कैसा है। खाने के बाद, अरे यार, ये तो कुल्फी रूपी के फ्राइड राइस से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार है। इसी तरह सारे पंछी अब कौवा जैक्सन के ठेले पर जाते और कुल्फी रूपी के ठेले पर कोई ना जाता। रूपी परेशान हो गई। कुल्फी बेटी, हमारे यहाँ तो बहुत कम पक्षी ही आते हैं फ्राइड राइस खाने। कौवे ने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। माँ, ये कौवा अंकल अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ये तो इस जंगल में ही रहे हैं, मैं तो शहर में भी रही हूँ। आज ही मैं यूट्यूब पर कुछ नया देखती हूँ। उसने सिजलर फ्राइड राइस बनाना देखा। हमारे पास मंचूरियन भी है, पत्ता गोभी भी है, सब कुछ है। शहर से सिजलर कैसे लाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। ठेले पर सबसे पहले उसने मंचूरियन बनाया, फिर उसने फ्राइड राइस भी बना लिया, फिर उसके ऊपर फिंगर चिप्स फ्राइड करके रख दिया। इधर सब कौवा जैक्सन के फ्राइड राइस खाने में मस्त थे। कुल्फी ने गर्म तवे पर तेल डाला, उस पर पत्ता गोभी डाला, फिर उसमें मंचूरियन, फ्राइड राइस और फ्राइड फिंगर चिप्स सब कुछ पत्ते पर रख दिया। ऐसा करते ही उसकी मंचूरियन वाली महक सारे पंछियों तक पहुंची। ये कुल्फी रूपी के ठेले पर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, मुंह में पानी आ रहा है। चलो चले उसके ठेले पर।
अरे देखो तो सही, आखिर वो बना क्या रही है। खुशबू तो बहुत ये अच्छी क्या बनाया तुमने? बहुत ही मजेदार पर अलग महक आ रही है। दोस्तों, मैंने यह चाइनीज सिडलर फ्राइड राइस बनाया है। दुनिया में यह बहुत कम पक्षी बना पाते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। सभी पंछियों ने इसे खाया। कुल्फी रूपी का सीडलर फ्राइड राइस चल पड़ा। भीड़ लगने लगी उसके ठेले पर। जैक्सन अकेले ठेले पर बैठा है, मक्खी मार रहा था। उसके ठेले पर कोई ना आता, क्योंकि वह जंगल से बाहर कभी गया ही नहीं और ना ही वह आज ही टेक्नोलॉजी को जानता था जिसके जरिए ये वह आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, वरना कंपटीशन वाली भीड़ में हम पीछे रह जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के